सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में। वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर का मतलब है कोई भी फिल्म अगर पहली बार टेलीविज़न पर दिखाई जाती है, उसको जो टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए उसको बोलते हैं हम वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर। आपने नोटिस किया होगा कि हर पिक्चर OTT पे आने के बाद वे क्या है, सबसे पहले थिएटर में आती है, उसके बाद OTT पे लगती है और उसके बाद टेलीविज़न पर आती है। ठीक है, तो जब टेलीविज़न पर आती है उसको वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर बोलते हैं। ठीक है, यही रूट फॉलो होता है और ये रूट सभी फिल्में फॉलो करती है और करती भी आएंगी। अभी जो रूल चल रहा है वो यही रूल चल रहा है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी फिल्म का एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर होने के बाद कुछ समय बीत जाने के बाद वो किसी दूसरे चैनल पर भी दिखाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, वो रीज़न हम इस वीडियो में डिस्कोट करेंगे, वो रीज़न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं थिएट्रिकल राइट्स की। थिएट्रिकल राइट्स मतलब कि थिएटर से रिलेटेड रहते हैं। तो जो फिल्म जिस प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूटर लेता है वो आता है थिएट्रिकल राइट्स में, कि प्रोड्यूसर कितने प्राइस पे, क्या प्राइस पे वो डिस्ट्रीब्यूटर को, थिएटर ओनर को वो फिल्म बेच रहा है, वो आता है थिएट्रिकल राइट्स में। ठीक है, अब नॉन थिएट्रिकल राइट्स में क्या आता है? नॉन थिएट्रिकल राइट्स में आता है कि म्यूज़िक किसके पास जाएगा, कौन सी फिल्म का म्यूज़िक कौन सी कंपनी देंगी, टी सीरीज़ के पास जाएगा, सारेगामापा के पास जाएगा या किसी और के पास जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म मतलब कि डिजिटल स्ट्रीमिंग कौन से प्लेटफॉर्म पे होगी, नेटफ्लिक्स पे होगी, अमेज़ॉन पे होंगी या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे होगी। और तीसरी चीज़ जो आती है वो है सैटेलाइट राइट्स। सैटेलाइट राइट्स मतलब कि कौन सा चैनल मेरी पिक्चर दिखाएगा, कोई भी हो सकता है, वो जी नेटवर्क भी हो सकता है, वो स्टार नेटवर्क भी हो सकता है, वो कलर्स भी हो सकता है और वो सोनी भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये डील होती है प्रोड्यूसर तब ये डील साइन करते हैं। नॉन थिएट्रिकल डील जब होती है तो इसमें 3 चीज़ें आती है। ठीक है, म्यूज़िक, डिजिटल और सैटेलाइट। तो इस वीडियो में हम सैटेलाइट पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो सैटेलाइट में जब डील हो जाती है तो OTT के बाद या तो 6 महीने के अंदर, जब थिएटर में आती है उसके 6 महीने बाद या 1 साल के अंदर वो पिक्चर को टेलीविज़न पर दिखाना पड़ता ही है। ऐसा क्लॉज ही होता है। ठीक है, या तो 6 महीने या तो 1 साल, वो विंडो जब थिएटर में वो फिल्म एक्चुअल में रिलीज़ होती है, या तो उसके थिएटर के 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद वो पिक्चर को टेलीविज़न पर उसका प्रीमियर होता है। ठीक है, ये मोटा मोटा क्लॉज होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स। ठीक है, एक्सक्लूसिव सैटेलाइट राइट्स जिस चैनल के पास रहते हैं वो उस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर करता है। उनको प्रोड्यूसर के तरफ से एक विंडो दी जाती है 6 महीने की, 6 महीने से लेकर 1 साल तक के, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर पिक्चर बहुत ही अच्छी रही तो 1.5 साल तक के। 1.5 साल की विंडो में आपके ऊपर है कि आप वो फिल्म का प्रीमियर कब रखते हो। आपको वो विंडो दी जाती है, फिर वो चैनल डिसाइड करता है कि मेरे को कब वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर इस फिल्म का रखना है, डिपेंडिंग ऑन की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडियंस में कैसा उस फिल्म का डिमांड है। अगर डिमांड तगड़ा है तो वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर वो थिएटर और OTT में ही अच्छा कर रही है तो टेलीविज़न प्रीमियर डिले होता है। ये चीज़ होती है। तो जिसके पास सैटेलाइट राइट्स होते हैं वो चैनल उसको फीचर करता है वो पर्टिकुलर फिल्म को। उसके बाद क्या होता है, वो एक क्लॉज होता है। ठीक है, वो क्लॉज अगर ख़त्म हो गया 6 महीने से 1.5 साल तक के, अगर एक क्लॉज है कि 6 महीने से 1.5 साल तक के तुम इसके सैटेलाइट राइट्स तुम्हारे पास है, तुम्हारे चैनल के पास है, उसके बाद जैसे वो क्लॉज ख़त्म होता है उसके बाद वो फिल्म अवेलेबल हो जाती है बाकी चैनल के लिए भी, जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट्स वो चैनल जिसके पास वो फिल्म दिखाने के ऑफिशियल राइट्स है, और नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स मतलब कि वो दूसरे चैनल जिनको वो पिक्चर चाहिए वो नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको भी ये पिक्चर दिखानी है, हमको भी ये पिक्चर अपने चैनल पर फीचर करना है। इसलिए वो प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करते हैं कि हमको आप डील बताओ, हमको आप अमाउंट बताओ, हमको भी ये पिक्चर दिखानी है अपने चैनल पर। अब जो एक्सक्लूसिव राइट का कॉन्ट्रैक्ट है वो कब तक के था, 6 महीने से लेके 1.5 साल तक के, जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, 6 महीने से लेके 1.5 साल तक के वो कॉन्ट्रैक्ट था।
तो 6 महीने से 1.5 साल तक के, सपोज अगर स्टार के पास सैटेलाइट राइट्स थे तो स्टार वाले ने 1.5 साल तक की वो पिक्चर दिखाया। अब 1.5 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर जो था वो स्टार के ऊपर हो गया। अब स्टार के ऊपर होने के बाद 1.5 साल के बाद जो दूसरे चैनल है, अगर उसको पास पुष्पा है, समझो अगर उसके पास पुष्पा है स्टार के पास, तो बाकी चैनल को भी पता है पुष्पा की पॉपुलैरिटी, पुष्पा की फ़ैन फॉलोइंग, कि ये फिल्म अगर टेलीविज़न पर दिखाएंगे तो रिकॉर्ड्स बनेंगे और अच्छी टीआरपी आएंगी। एट द एंड मैटर क्या करती है टीआरपी, कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर स्टार वाले को अच्छी रेटिंग मिल गई है जब उसने वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर किया, तो बाकी चैनल भी अप्लाई करते हैं, प्रोड्यूसर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई हमको भी आप पुष्पा के राइट्स दो। जी वाला भी करेगा, सोनी वाला भी करेगा और इवन कलर्स वाला भी करेगा, बिकॉज उनको पॉपुलैरिटी पता है पुष्पा की फिल्म की। पुष्पा 1 रहो या पुष्पा 2 रहो, वो दोनों भी चाहेंगे कि, बाकी लोग भी चाहेंगे कि भाई हमको भी वो फिल्म हमारे चैनल पर दिखानी है, इसलिए वो प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करते हैं। जो टर्म उसके लिए यूज़ होता है उसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स। ठीक है, नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए वो प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करते हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है, उनको एग्री करता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट बताता है, वो पे कर देते हैं और फिर वो उस फिल्म को दिखाने के लिए हकदार हो जाते हैं, बिकॉज वो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली वो नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स में एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट दे के वो फिल्म खरीद लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। अगर कोई एक बड़ा चैनल है, एक बड़ा हेड है जो 3 चैनल रन करता है, जैसे सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर हेड है, जैसे जियो सिनेमा है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल जियो सिनेमा है और वो अपने अंदर तीन चैनल चला रहा है, 3 चैनल चला रहा है। कौन से? जी भी वो चला रहा है, वैक्यूम 18 भी चला रहा है और कलर्स भी चला रहा है। ठीक है, सोनी भी चला रहा है, समझो, कलर्स, सोनी और जी। कलर, सोनी और जी किसके चैनल है? जियो वाले के चैनल है। ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो क्या है 3 चैनल रन करता है। हेड कौन सा है? हेड कौन है? जियो है। जियो हेड है, 3 चैनल रन करता है। सोनी भी उसी का है, जी भी उसका है और कलर्स भी उसका है, फॉर एग्जांपल। और जो प्रीमियर है वो प्रीमियर किस पे हुआ? एक्सक्लूसिव राइट्स किसके पास थे? स्टार के पास। तो जियो वाला भी अप्लाई करेगा। ठीक है, जब जियो वाला अप्लाई करेगा, ठीक है, तो जियो वाला जब पुष्पा के लिए अप्लाई करेगा तो वो पुष्पा के राइट्स खरीदेगा जितने में प्रोड्यूसर बोलेगा, बिकॉज उनको भी वो पॉपुलैरिटी चाहिए कि हमारे चैनल पर भी ये फिल्म दिखाए, तब टीआरपी बने, हम भी पैसा कमाएं, हम भी एक अच्छी खासी अमाउंट कमाएं। जब वो डील साइन हो जाएंगी, जब जियो वाले के पास पुष्पा आ जाएंगी, तो वो क्या करेगा, वो अपने जितने भी सपोर्टिव चैनल है, ठीक है, उन पर भी दिखाएगा, वो जी पे भी दिखाएगा, वो सोनी पे भी दिखाएगा और वो कलर्स पे भी दिखाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन मैटर करता है, लेकिन वो एम क्या है उनका कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे चैनल है उस पर मैं वो फिल्म फीचर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो वो फिल्म को मिली है, जो सक्सेस वो फिल्म को मिली है, जब मेरे चैनल पर आए तो मेरे को भी अच्छी व्यूवरशिप मिले, अच्छी टीआरपी मिले और अच्छी सक्सेस मिले। जो स्टार को मिली है वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर से, वो मेरे को भी मिले और उस फिल्म की लोकप्रियता का फ़ायदा, वो फिल्म की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा मुझे भी मिले, इसलिए वो लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर का मतलब कि जो ऑफिशियल राइट्स रहते हैं, ठीक है, जब ऑफिशियल राइट्स ख़त्म होने की वेट करते हैं और फिर वो नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए अप्लाई करते हैं बाकी चैनल। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्में, मैं सिम्बा का ही एग्जांपल लेता हूँ, सिम्बा कलर्स पे दिखाई गई थी, ठीक है, जी पे भी दिखाई गई थी, ठीक है, कलर्स पे नहीं दिखाई गई थी। सिम्बा जो थी उसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हुआ था कौन से चैनल पे? स्टार प्लस पे, लेकिन बाद में वो सोनी पे भी दिखाई गई, बाद में वो जी पे भी दिखाई गई। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफिशियल राइट्स जो थे, एक्सक्लूसिव राइट्स किसके पास थे? स्टार के पास थे, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर ने जैसे डील ख़त्म हुआ, जैसे वो टर्मिनेशन पीरियड ख़त्म हुआ सैटेलाइट राइट्स का, उसके बाद उन्होंने वो नॉन एक्सक्लूसिव तरीके से वो उसमें जी को बेच दिए, उसके बाद उन्होंने सट मैक्स को भी बेच दिए। तो एक फिल्म के पास मल्टीपल पैकेज का डील हो सकता है। ठीक है, एक फिल्म प्रोड्यूसर अपने मल्टीपल फिल्म का पैकेज लेके अगर चैनल वाले चाहे तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। ठीक है,
जैसे दबंग का प्रीमियर जो था, दबंग 1 का जो प्रीमियर था वो कलर्स पे हुआ था। इवन रेडी का भी जो प्रीमियर था वो कलर्स पे हुआ था, लेकिन बाद में वो फिल्में अभी स्टार नेटवर्क पे दिखाई जाती है। ठीक है, स्टार नेटवर्क पे क्यों दिखाई जाती है? उनका प्रीमियर तो कलर्स पे हुआ था। ठीक है, दोनों भी फिल्मों का। तो उनका जो प्रीमियर था वो उसके राइट्स किसके पास थे? कलर्स के पास थे ना। स्टार के पास क्यों दिखाया गया था? स्टार पे क्यों दिखाई गई थी वो फिल्में? तो यही रीज़न है कि एक्सक्लूसिव राइट्स कलर्स के पास है, लेकिन जो नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स है जो है वो स्टार के पास है। और वो नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स जो है उन्होंने प्रोड्यूसर के तरफ से ऑफिशियली खरीदे हैं। इसीलिए स्टार वाला कुछ नहीं बोल सकता और ना ही कलर्स वाला स्टार के ऊपर केस कर सकता, बिकॉज उन्होंने प्रोड्यूसर के तरफ से खरीदे। जब डील जो हुई है, चाहे एक्सक्लूसिव राइट्स की हो या फिर नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स की हो, ठीक है, जो भी डील है प्रोड्यूसर के साथ हुई है। जो मीडिएटर है वो प्रोड्यूसर का है। वो जो दो चैनल है आपस में उनका कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज प्रोड्यूसर मेन है। इसने भी प्रोड्यूसर के साथ डील करी और उसने भी प्रोड्यूसर के साथ डील करी। जब दोनों ने भी प्रोड्यूसर के साथ ही डील करी और प्रोड्यूसर की फिल्म में प्रोड्यूसर को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपनी चैनल मल्टीपल चैनल्स पर दिखाए, ठीक है, अपनी फिल्म मल्टीपल चैनल्स पर दिखाए, तो फिर वो राइवल चैनल्स को भी आपस में कोई इशू नहीं होता है, बिकॉज दोनों ने भी पैसे पे किया रहता है। तो दोनों को भी वो फिल्म का सक्सेस चाहिए होता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। तो आप जब भी देखते हो कि वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर के बाद कोई भी फिल्म दूसरे राइवल चैनल पर जो कि आपस में बात नहीं करती, जिसमें प्रोफेशनल राइवलरी है, मतलब कि प्रोफेशनल दुश्मनी है, तो ये रीज़न है उसका। ठीक है, कि एक्सक्लूसिव राइट्स एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए चैनल प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करते हैं और फिर वो जब डील हो जाती है तो फिर वो एक्सक्लूसिव चैनल के पास भी वो पिक्चर रहती है और नॉन एक्सक्लूसिव चैनल के पास भी वो पिक्चर रहती है, बिकॉज वो डील हुई रहती है। ठीक है, तो ये था रीज़न, और यही रीज़न के वजह से आपको वो फिल्म मल्टीपल चैनल पर दिखाई जाती है। तो आई होप आपको वीडियो समझा होगा, जो भी मैंने बोला वो आपको समझा होगा। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो आपको समझने में प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन आप अगर इसको स्लो पेस में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आई होप कि जो मैं कन्वे करना चाह रहा था, जो अपने वीडियो का टॉपिक था कि वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर जो ऑफिशियल चैनल होता है उसके बाद राइवल चैनल पर भी वो फिल्म क्यों दिखाई जाती है, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। टेक केयर।